हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद बी की सहेब। कैसे आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। मैं बहुत टाइम के बाद आज कहानी रिकॉर्ड करने लगी हूँ। कुछ मसरूफियत की वजह से ना रिकॉर्ड कर पाई, उसके लिए माजरत। ये कहानी माहीन की है, तो चलें ये कहानी माहीन की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम माहीन है। ये कहानी 5 साल पहले की है। अब तो हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। वो घर बहुत बड़ा और पुराना था। वो घर मेरे ससुर ने ख़रीदा था। जब उन्होंने घर ख़रीदा, उन्हें पता न था कि घर बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ है और घर की दीवार कुछ खिड़कियां कब्रिस्तान में खुलती हैं। पर उन लोगों का कभी उस घर में रहना ना हुआ, क्योंकि वो घर उन्होंने मेरी सास के लिए ख़रीदा था। जब वो लोग उस घर में शिफ्ट हुए तो उसके दूसरे दिन ही मेरी सास का इंतकाल हो गया। उसके बाद सारे ससुराल वाले पेशावर चले गए और वो घर 10 साल तक बंद रहा। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र जब रावलपिंडी में हुआ तो हम लोग उस घर में आ गए। आसपास वाले बोलते थे कि तुम लोगों को कोई और जगह ना मिली थी, इस भूत बंगले में आकर रहने लगे हो। मैं सब बातों को मजाक में उड़ा दिया करती थी, पर घर में कुछ तो था। हमारे घर के बिल्कुल बाहर एक बिल्ली बैठी रहती थी, जिसकी हाइट कुत्ते जितनी थी। घर की छत पे भी बहुत सारी बिल्लियाँ रहती थीं और उल्लू नज़र आते थे। वो बिल्लियाँ भगाने से बिना भागती थीं और मुसलसल घूरती रहती थीं। मारने की कोशिश करते तो आंखों के सामने ही गायब हो जाया करती थी। इस घर की बैठक हमने कभी यूज़ ना की थी। एक तो घर बहुत बड़ा था और हमारे यूज़ में भी ना थी। वो हर वक्त बंद ही रहती थी। सुबह के वक्त जब मैं घर में अकेली होती थी, बच्चे स्कूल गए होते थे और हस्बैंड जॉब पर, तो इस कमरे में से कभी किसी के रोने की तो कभी बहुत सारे लोगों के कह के लगाने और एक साथ धमाल डालने की आवाज़ें आती थीं। शुरू में मुझे लगता था शायद कब्रिस्तान से आती हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में एक मज़ार भी था और शाम के वक्त वहाँ पे लोग धमाल डाला करते थे। बहुत बार छत पर जाकर देखती तो कब्रिस्तान खाली होता था और इस रूम से आवाज़ें आ रही होती थीं। रात के वक्त ऐसा लगता था जैसे छत पर बहुत सारे लोग एक साथ भाग रहे हों। मेरे हस्बैंड जब जाकर देखते थे तो कोई ना होता था। बड़ी ईद आने वाली थी। हमने 2 बकरे लिए और इस कमरे में बंद दिए। वो रात को ऐसे आवाज़ें लगाते जैसे इन्हें ज़िबा किया जा रहा हो। जाकर देखते तो वो चुपचाप बैठे होते थे। ईद के लिए मेरे ससुर कुछ दिन के लिए हमारे घर आए। आने के 2 दिन बाद ही इनकी छत पर वॉक करते हुए डेथ हो गई। हम सब इनकी डेड बॉडी लेकर पेशावर चले गए। 1 हफ्ते बाद जब हम लोग वापस आए तो सीढ़ियों के ऊपर हर जगह सिंदूर पड़ा हुआ था। हम सब डर गए। कुछ दिन बाद मुझे घर से आवाज़ें आने लगी। सुबह जब मैं बच्चे स्कूल भेजती और हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे, अक्सर कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता था। मैंने अपनी अम्मी और छोटी बहन को अपने पास बुला लिया। अक्सर अब मेरी छोटी बहन के कोई बाल खींच देता, कभी उसका दुपट्टा। रात को सारे घर की लाइट्स खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगती। खाना बंद चूल्हे पर भी जल जाता था और कपड़े लटके लटके फट जाते थे। किसी भी काम से छत पर जो भी जाता था, बाद में उसकी टांगों में शदीद दर्द होने लगता और छत पर और बाहर रहने वाली बिल्लियाँ सारी रात गुर्राती रहती थीं। घर में बहुत कुछ अजीब होने लगा। कुछ दिन बाद मेरी छोटी सिस्टर जो मेरे घर आई हुई थी, घर में जो चीज़ थी वो उस पर हावी होने लगी थी और जाहिर भी होने लगी। इससे पहले कभी किसी के साथ ऐसा कुछ ना हुआ था। हम सब बहुत ही डर गए थे, ख़ासकर मेरे बच्चे। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी बहन के इलाज के लिए किसी को बुलाया, पर एक के बाद दूसरे तीसरे किसी मौलवी या बाबा जी को भी समझ नहीं आ रही थी कि इस घर में क्या है। मेरी अम्मी बहन को लेकर घर वापस चली गई और हमें भी कहा कि तुम लोग ये घर छोड़ दो और किसी और जगह चले जाओ। बहन के जाने के बाद वो चीज़ मेरी बेटी के ऊपर हावी होने लगी। मेरी बेटी अच्छी खासी हेल्दी थी। कुछ दिनों में ही वो बहुत कमज़ोर हो गई और इसने स्कूल जाना और खाना पीना भी छोड़ दिया। अक्सर रात में या दिन के वक्त भी बैठे बैठे चीखने लगती। मेरी बेटी को जो कुछ नज़र आता था तो इसने बताया कि बहुत सारे छोटे बड़े काले रंग के 4 हाथों, लंबी गर्दन और लंबे लंबे दांतों वाली कोई मखलूक है, जो कभी किसी की शक्ल में सामने आती है तो कभी किसी की शक्ल में। इसको मैं कभी भी अकेले ना छोड़ती थी। एक दिन वो सो रही थी तो मुझे कपड़े सुखाने के लिए ऊपर जाना पड़ा। मैं वो ऊपर छत पे गई थी कि इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी।
میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی تو میری بیٹی زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کے لمبے بال کٹے پڑے تھے۔ اس دن ڈر اور خوف اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو لیا اور ساتھ والوں کے گھر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کر کے سب کچھ بتایا۔ ان کے آنے کے بعد میں نے اپنے بچوں اور اپنا آپ کو ضرور سنبھال لیا اور اپنی امی کے گھر لاہور چلی گئی۔ لاہور جاتے ہی میں نے اپنی بیٹی کے جو بال رہ گئے تھے وہ بھی کٹوا دیے، کیونکہ وہ ان کو ہاتھ لگاتی اور چیخنے چلانے لگتی۔ میرے ہسبینڈ نے جب نیو گھر لیا تب میں واپس آئی۔ وہ گھر آج بھی بند پڑا ہے، نہ ہم اس کو بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی رہ سکتا ہے۔ آس پاس والے کہتے ہیں کہ وہاں سے رات میں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ایک ساتھ دھمال ڈالنے کی بھی۔ واللہ عالم کیا بات تھی کیا نہیں، پر جب بھی میں وہ سب یاد کرتی ہوں تو بہت ڈر لگتا ہے۔ اور میری بیٹی کے جو بال کٹے ہیں اس نے تو مجھے سرے سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو ماہین کی یہ ریئل اسٹوری؟ لائک اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اسٹوریز لے کے پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔